मिल जाते हैं। पहले तो कस्टम हाउस जाके आपको रिक्वेस्ट करके सीडी पे लेना पड़ता था एंड ऑल दैट, बट अब तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है। सर्वे रिपोर्ट जो आती गवर्नमेंट जो पब्लिश करेगी उसमें भी यस एट टाइम्स उसमें भी आपको हाँ सोर्स मिल जाते हैं आपको अक्सर। ठीक है जी। और फाइनली आप एक्सपर्ट इंटरव्यूज मेजर इंपोर्टर्स को जाओगे, मैन्युफैक्चरर से मिलोगे, होलसेलर से मिलोगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलोगे। वी हैव डन मैनी डेस्क रिसर्च, मतलब आप सोचें कि आप मिर्चा जो मार्केट है मेन सिंध में कुनरी में, आप वहाँ जाके मैन्युफैक्चरर या जो कल्टिवेटर्स हैं उनसे मिल रहे हैं। टोबैको के लिए आप जो आपकी नॉर्दर्न बेल्ट में टोबैको जहाँ ग्रो होता है आप उन बेल्ट्स में जा रहे हैं। जो आड़ती है उसका जो खरीदता है उससे बात कर रहे हैं मार्केट में, जहाँ पे आके फिर वो उसकी बोलियाँ लगती हैं। आप यू नो देयर वेज यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि यार एक बंदे से एक लीड निकली स्नोबॉल करते चले जाओ, 1 से 2, 2 से 4, 5 से 10 रेफरेंस बना के, और आप you come up with some numbers that make sense for the organization, right? There is no fixed rule for desk research. There is absolutely no fixed rule for desk research. It's just that हाँ एक चीज मैं हमेशा कहूँगा, especially when you are going for a market size estimate using desk research, please always try to get a source parallel to your key source, parallel to your primary source to validate the number. मतलब आप वरना कहते हैं कि जी ये 2000 टन की मार्केट है, पता चलता है वो 20 टन की भी मार्केट नहीं है। या आप कहते हैं 20 टन की मार्केट है, वो पता चलता है 2000 टन की। Always try to validate your number. Not मतलब एक एक्सपर्ट से आपने बात की, वो कह रहे हैं कि जी हम तो क्या चाय कितनी इंपोर्ट करते हैं, हम इतने लाख टन इंपोर्ट करते हैं। जाके जब हमने इंपोर्ट डेटा देखा तो पता चला कि जी वो नंबर तो कहीं बिल्कुल ही ऑफ है उस बंदे में। तो आपके पास कोई ना कोई सोर्स ऐसी होनी चाहिए जो उसको वैलिडेट कर सके नंबर को, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग योर कस्टमर you are providing market size estimation using desk research. Always try to validate your number through any parallel source. Of course, results may give you only a guesstimate information, non-availability and structured trade remains missing. तो बहुत सारी इसके फैक्टर्स हैं जो आपके कवरेज को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। So this is pretty much question. Okay. This is pretty much it on the market size, determining the size of the opportunity. But I am sure now talking to, अगर ये slides एक दफ़ा फिर आप शायद एक दफ़ा 2 दफ़ा जो गाली कर लेंगे, तो talking to a customer who is looking for market size estimation, मेरा नहीं ख्याल कि आप कहीं भी कॉन्फिडेंस अपना लूज करेंगे कि मुझे नहीं पता कि मार्केट साइज कैसे एस्टिमेट की जा सकती है। आपको अगर मार्केट साइज एस्टिमेट करनी है, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी पता करना है, तो अब इसके बाद आपको बहुत कॉन्फिडेंटली जाके आप किसी से भी बात कर सकते हैं कि भाई आई नो क्या क्या हो सकता है मार्केट साइज एस्टिमेट करने के लिए, मुझे पता है। आपके पास रिटेल ऑडिट है? नहीं है। आपके पास कंज्यूमर पैनल है? नहीं है। आप 5000 कंज्यूमर 4000 कंज्यूमर का इंटरव्यू का पैसे दे सकते हो, इतना पैसा लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। ओके, द ओनली थिंग लेफ्ट इज डेस्क रिसर्च। ठीक है, आपके पास जब कोई डेटा नहीं है तो अब एक ही काम बचता है, डेस्क रिसर्च। वो हम करके इतने पैसे में आपको दे सकते हैं। डेस्क रिसर्च डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज यू गेट, डेस्क रिसर्च तो आप 2-3 लाख रुपए में बड़े आराम से आप दे सकते हैं। But when it involves field work in terms of going to the market, meeting people, taking invites, giving them some incentive for the interview, कोई गिफ्ट लेकर आप जा रहे हैं इंटरव्यू करने के लिए, वो फिर डिपेंड करता है कि कितने आपको एस्टिमेट करना होता है, कितने इंटरव्यूज आप 1-on-1 इंटरव्यूज प्लान कर रहे हैं, किन लोकेशंस पे आप स्पाइस मार्केट कर रहे हैं और कुनरी आपको ट्रैवल करना है, तो उसकी कॉस्ट तो ऐड करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर डेस्क वर्क है पर डे, मतलब 3 दिन 4 दिन आप समझते हैं, 3-4 दिन 5 दिन का आप डेस्क रिसर्च करेंगे, एक सीनियर को इन्वॉल्व करेंगे, उससे वैलिडेट करवाएंगे नंबर्स, थोड़े से उसे दिखा के, तो एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 लाख रुपीस आप आराम से डेस्क रिसर्च का एक प्रोजेक्ट करके दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह की
उसको अब आप जितना भी फील्ड इंटेंसिव करते जाएंगे उतनी वैसे कॉस्ट उसकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बाकी रिटेल ऑडिट यू कैन टॉक टू द इंटरनल टीम कि भाई ये रिटेल ऑडिट की अपॉर्चुनिटी है, ईदर अ डिपिस्टिक और कंटिन्यूस ट्रैकिंग और बैक डेटा, व्हाटएवर, 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। बैक डेटा चाहिए क्लाइंट को, फॉरवर्ड सर्विस चाहिए क्लाइंट को, या डिपिस्टिक चाहिए कि बस एक वेव करो। डिपिस्टिक का ही मतलब है, डिपिस्टिक इसीलिए कहते हैं, याद रहेगा ये। डिपिस्टिक का क्या मतलब है? वो लतीफा याद है ना आप लोगों को? टीचर सिखा रहा था मेडिकल एग्जामिनर को जो करते हैं नहीं प्रैक्टिकल जो करवाते हैं मेडिकल के उसमें। तो उसने कहा देखो भाई किसी भी पेशेंट का जो है यूरिन टेस्ट करने के लिए उसने उंगली डिप की और क्या इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम था, एवरीबॉडी चलें आप सब भी करें। अब टीचर कह रहे हैं एवरीबॉडी वाज बाउंड टू डू दैट, तो सब ने क्या कहे सर ये इसमें बहुत सॉल्टी फ्लेवर था तो इसको ये है। हाँ, तो उसने कहा कि यार असल में द ओनली थिंग आई वुड वांट टू टेल यू इज टू बी वेरी शार्प इन ऑब्जर्विंग। व्हाट आई डिड इज टू डिप दिस फिंगर एंड लिक दिस वन। So the message was not to taste it, the message was to observe me closely. ठीक है, same way बहुत कुछ यहाँ बोला जाएगा, बहुत दफा हमें नींद भी आ रही होगी, बहुत दफा हम डल भी होंगे। देखो यार, I can show you the way to greatness. Being on that road, reaching there is totally, completely your decision. दुनिया का कोई काम कर रहा हूँ, if मेरे टीचर थे डॉक्टर जावेद कमर, ISPA के जो फाउंडर थे, मैथ्स के भी चेयरमैन रहे बहुत अरसे तक, वो हमेशा कहते थे कि दुनिया में एवरेज आदमी क्योस फैलाने की सिवा कुछ नहीं कर सकता। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट दुनिया में एवरेज आदमी सिवाय क्योस फैलाने के कुछ नहीं कर सकता। Every great thing is being done by a mad man. Archimedes was mad. Aristotle was mad. You name anyone. Einstein was mad. So great things के लिए madness चाहिए. If you have that madness in you, you can basically, you are destined to be above average. If not, then you are an average guy. You will continue creating chaos. I can show you the way to greatness. आप अभी आगे जो भी करना है 5 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, वो उस वक्त करना होगा। Being in this profession, how to be at the top of this game, this is how you can be there, very quickly. ये मैंने पिछले 25 साल में एक्सट्रैक्ट की हैं सारी चीजें, जो मैं आपको 2.5 महीने में डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसको यूटिलाइज करो। कोई आके नहीं बताएगा देयर इज नो फिक्स रूल फॉर अ सॉल्यूशन, नेवर, देयर इज नेवर अ फिक्स रूल कि जी ये बिजनेस प्रॉब्लम है तो इस पे यही सॉल्यूशन। देयर कुड बी 1000 ways you can approach to solution. The only thing, the logic behind it. अच्छा, और जाहिर सी बात है कि what I am trying to do is to give you the 10% of market research, which is the subject knowledge. जार्गन्स याद कर लो, टर्म्स याद कर लो, टाइप ऑफ स्टडीज याद कर लो, उनकी छोटी छोटी इसकी लिमिटेशन क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, ये कैसे हो सकता है, मेथोडोलॉजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें याद करनी है। दिस इज जस्ट 10% ऑफ इट। 90% मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ा नहीं सकता। डू यू नो व्हाट इज द 90% ऑफ द नो नो knowledge is 10% that I am trying to teach you. That's practically. Nah. Curiosity. Well, chalo, I can give another 5%, 10% to curiosity. What is rest 80%? No passion. Nah. Eagerness. Curiosity. Clients needs. Which is not common. In the common Common sense. sense. Common sense. Yes. Yes and yes. And this is coming from
a guy who's spent 3 decades in this field. Trust me. Trust me. 80%, 90% of market research is your common sense. People generally, you know, as consultant जो मैं भी कह रहा था कि आपको कोई इसलिए नहीं बुलाएगा कि आप मुझसे कम जानते हैं तो मेरे पास आए, आपको इसलिए बुलाएगा कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं तो आप मेरे पास आए, मुझे कंसल्टिंग दें, इसीलिए बुलाएगा ना. So what a consultant does is to make use of your watch and telling you what is time. ठीक है, आप कंसल्टेंसी का ये मतलब स्टेप 1 होता है कि आप जाएं अपने कस्टमर की घड़ी में टाइम देख के उसे बताएं ये टाइम है. दिस इज व्हाट अ कंसल्टेंट डू. तो अगर आपको ये IQ नहीं है कि वो ऑब्वियस चीज जो कस्टमर के सामने है कि वो खुद अपनी घड़ी में टाइम देख ले 12:10 ये ऑब्वियस है ना, कॉमन सेंस की बात है ना. बट जनरली पीपल डोंट हैव दैट काइंड ऑफ कॉमन सेंस, एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स एवरेज एंड अबव एवरेज गाइस. अगर आपकी कॉमन सेंस स्ट्रांग है, सब्जेक्ट नॉलेज जितनी चाहिए ना रिसर्च करने के लिए 10% है भाई, इससे ज़्यादा नहीं है. Subject knowledge is just 10%. That's it. It is up to you how sharp you are in order to link, factors, in order to link cause and effect, in order to tell what are the possible reasons of having a phenomena in the market. ये आपका IQ है सर. ये कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, कोई रिसर्च नहीं पढ़ा सकता. ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, stop. किसी को पता है इसको कैसे स्टॉप करते हैं? एक मिनट. सर प्ले पॉज का ये होगा ना ऊपर. नहीं ऊपर तो नहीं. पंगा भी कहलाता है ये. इसको सबसे बटन ऊपर मोड का बटन है, प्ले पॉज. कोई बुला लिया अभी बनी है. कुछ तो